नमस्कार, YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के बारे में जानकारी ली। आज की वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स जैसे कि डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर इंग्लिश, सीडो कोड इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की। स्ट्रक्चर एनालिसिस एक डेवलपमेंट मेथड है जो कि एनालिस्ट को यह अलाउ करता है कि वह सिस्टम और सिस्टम की एक्टिविटीज को लॉजिकल वे में समझ सके। यह एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें ग्राफिकल टूल्स का यूज एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज और रिफाइन करने के लिए किया जाता है, और साथ ही यह एक न्यू सिस्टम स्पेसिफिकेशन को डेवलप करता है जिसे कि यूजर के द्वारा इजीली समझा जा सके। यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का यूज सिस्टम को एनालाइज और डिफाइन करने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि फॉलोइंग टाइप से है। यह ग्राफिक फॉर्म में होता है जो कि एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन को स्पेसिफाई करता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस सिस्टम फ्लो की एक क्लियर पिक्चर देता है क्योंकि यह प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। यह फिजिकल के कंपेयर में लॉजिकल अधिक है, यानी कि सिस्टम के एलिमेंट्स वेंडर और हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करते हैं। यह एक ऐसा अप्रोच है जो कि हाई लेवल ओवरव्यूज को लोअर लेवल डिटेल्स में कन्वर्ट करता है। तो हम समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एक ग्राफिक्स और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि सिस्टम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स के बारे में जिनका यूज स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने में किया जाता है। सिस्टम डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस के दौरान डिफरेंट टाइप्स के टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है जो कि फॉलोइंग टाइप से है, जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम जिसे शॉर्ट में DFD कहते हैं, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर चार्ट और सीडो कोड। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ा डीपली से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम की, जिसे बबल चार्ट भी कहा जाता है। यह एक टेक्निक है जिसे लेरी कॉन्स्टेंटिन के द्वारा डेवलप किया गया था। यह सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। यह सिस्टम के वेरियस फंक्शन के बीच डेटा के फ्लो को शो करता है और यह स्पेसिफाई करता है कि करंट सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। यह डिजाइन फेज की इनिशियल स्टेज है जो कि फंक्शनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को लोएस्ट लेवल में डिवाइड करती है। DFD का ग्राफिकल नेचर यूजर और एनालिस्ट या एनालिस्ट एंड सिस्टम डिजाइनर के बीच गुड कम्युनिकेशन करवाता है। DFD एनालिस्ट को एक ओवरव्यू देता है कि सिस्टम में डेटा की प्रोसेस कैसे हो रही है, डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, डेटा को कहां और कैसे स्टोर किया जा रहा है और रिजल्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और वह कैसे फ्लो हो रहा है। यानी कि ओवरऑल पूरे के पूरे डेटा की जानकारी DFD के द्वारा दी जाती है कि डेटा कहां से लिया जाएगा और डेटा को कहां पे स्टोर किया जाएगा और फंक्शंस के बीच में डेटा किस टाइप से फ्लो हो रहा है। तो इन सब के बारे में डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा डिक्शनरी की। डेटा डिक्शनरी सिस्टम में डेटा एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर रिपोजिटरी होती है। डेटा डिक्शनरी में DFD में यूज किए जाने वाले और डेटा एलिमेंट्स के फ्लो की डिटेल और डेफिनेशन को स्टोर किया जाता है। यानी कि किसी डेटा को कहां स्टोर किया जाएगा, उसे किस डेटा स्टोर से लिया गया है, उसे किस डेटा स्टोर पे स्टोर किया जाएगा और यह किस टाइप से प्रोसेस कर रहा है। तो इस सब की जानकारी डेटा डिक्शनरी में स्टोर की जाती है। यानी कि डेटा डिक्शनरी में डेटा की समरी को डिफाइन किया जाता है कि एक डेटा को कहां से लिया जाएगा और उसे कहां पर स्टोर किया जाएगा। डेटा डिक्शनरी एनालिस्ट और यूजर के बीच के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। यानी कि डेटा डिक्शनरी के थ्रू एनालिस्ट और यूजर के बीच में गुड कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट होता है। डेटाबेस को बिल्ड करने में डेटा डिक्शनरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जब डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है तो डेटा डिक्शनरी के बेस पे ही इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि एक डेटा को कहां से लिया जाएगा और कहां पे स्टोर किया जाएगा। मोस्ट DBMS की अपनी एक स्टैंडर्ड डेटा डिक्शनरी होती है, जैसे कि SQL इत्यादि। डेटा डिक्शनरी में डेटा के ओवरव्यू को डिफाइन किया जाता है। डिसीजन ट्री एक मेथड है जिसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जाता है। डिसीजन ट्री एक डायग्राम है जिसमें अल्टरनेटिव एक्शन और कंडीशन को हॉरिजॉन्टल ट्री फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि डिसीजन ट्री की स्ट्रक्चर एक नॉर्मल ट्री की तरह होती है जिसमें एक रूट नोड और फर्दर पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड होते हैं। डिसीजन ट्री में प्रत्येक कंडीशन के साथ उसकी परमिसिबल एक्शन को रिप्रेजेंट या फिर डिपिक्ट किया जाता है।
है। यानी कि डिसीजन ट्री में यह शो किया जाता है कि डिसीजन ट्री में यह डिस्क्राइब किया जाता है कि कौन सी कंडीशन अकर होने पर कौन सा एक्शन लिया जाए। डिसीजन ट्री में मेनली बाइनरी ट्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसीजन टेबल की। डिसीजन टेबल कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप को प्रीसाइज मैनर और इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में डिस्क्राइब करने का एक मेथड है। यानी कि डिसीजन टेबल के थ्रू कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप को एक गुड वे में और इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में डिस्क्राइब करता है। डिसीजन टेबल उस सिचुएशन में यूजफुल होता है जहां रिजल्टिंग एक्शन इंडिपेंडेंट कंडीशन के सेवरल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता हो। यानी कि जहां बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंडीशन होती है और उन्हीं कंडीशन को देखकर कौन सा एक्शन लिया जाएगा, तो ये निर्धारित करने के लिए ही डिसीजन टेबल का यूज किया जाता है। डिसीजन टेबल मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है जो कि रो और कॉलम्स को कंटेन करके रखता है और यही रो और कॉलम्स प्रॉब्लम और एक्शन को डिफाइन करते हैं। डिसीजन टेबल में एवरी कॉलम रूल्स और एक्शन को डिफाइन करता है और रो में कंडीशन को डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश की। स्ट्रक्चर इंग्लिश स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है जो कि प्रोसेस का मोर अंडरस्टैंडेबल और प्रीसाइज डिस्क्रिप्शन देता है। यह प्रोसीजरल लॉजिक पर बेस्ड होता है जो कि एक्शन के लिए परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करता है। इट मींस कि यह एवरी एक्शन के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिजाइन करता है। स्ट्रक्चर इंग्लिश का यूज तब बेस्ट माना जाता है जब कोई प्रोग्राम सीक्वेंस और लूप्स को कंसीडर करके रखता है और उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिसीजन के साथ होते हैं। यानी कि एक डिसीजन के साथ नंबर्स ऑफ एक्शंस होते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्हीं एक्शन का यूज किया जाता है। इसका कोई स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल नहीं होता है, यानी कि इसे यूज करने के लिए प्रॉपरली किसी सिंटैक्स की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रक्चर इंग्लिश ऑल लॉजिक को सीक्वेंशियल डिसीजन स्ट्रक्चर और आइटरेशन की फॉर्म में या आइटरेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। अब हम बात करते हैं सीडो कोड की। सीडो कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंफर्म नहीं करता है, इसमें ओनली प्लेन इंग्लिश के लॉजिक को एक्सप्रेस किया जाता है। यह फिजिकल डिजाइन के दौरान या फिजिकल डिजाइन के बाद बिना किसी एक्चुअल कोडिंग की जानकारी के फिजिकल प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्पेसिफाई करता है। इसका यूज प्रोग्रामिंग के साथ कंजक्शन करने के लिए किया जाता है। सीडो कोड का यूज फ्लो चार्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि सीडो कोड फ्लो चार्ट को प्रोग्राम में रिप्लेस करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज किए जाने वाले डिफरेंट टूल्स जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, स्ट्रक्चर इंग्लिश, सीडो कोड इत्यादि के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।